नमस्कार प्रणाम ओम साईराम आपण मन को पुनि थरे स्वागत आपणकर प्रिय चैनल साई किशुन साई परिवार को आशा आपण माने बाबा कृपारु निश्चित भाव में भल और सुस्थ थिबे। हाँ जदि प्रथम थर एही चैनल भिडियोटी देखुछंती तेबे दयाकरी चैनल टी को सब्सक्राइब करी भिडियोटी को गोटे लाइक कर दियंतु फल रे एही भली भल भल विषय वस्तु सब देखिबा को पाउथिबे। हाँ एठी कहि रखे बाबांकर एही सब संदेश प्रकृत रे बहुत शिक्षणीय। जदि आमे यार 10% निज जीवनचर्या व्यवहार करिपरिबा तेबे आमे आम जीवन रे बहुत किछि उन्नति करिपरिबा। जय श्री साई। जेपरि जानती आज सोमवार आउ आज साई संदेश सीरीज रो एक नुआ संदेश सुनिबार समय सुतरां आउ डेरी न करी आसंतु सुनिबा आजिर बाबांकर एही दिव्य संदेश। हाँ जदि आपण मानक आमर वीडियो सब हृदयस्पर्शी लागु थाए तेबे आपण माने तळे दिया जाइथिबा सुपर थैंक्स बटन किंबा फोन पे नंबर 6370198922 माध्यम रे किछि सहाय्य करि परिबे। हाँ यह संपूर्ण भाव में आपणक ऊपर निर्भर करे कारण यह आपण मानकर साई परिवार आपण चाहिए सहाय्य करिवे बा न करिवे किंतु पुनि थरे अनुरोध जदि एपर्यंत चैनल टी को सब्सक्राइब करिनांती तेबे दया करी साई किशुन चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन टी को प्रेस करी ऑल को सिलेक्ट कर दियन। ताहाले आसंतु सुनिबा आज बाबा हमकु केउ संदेश देउचंती। ओम साईराम। सत्य को जीतने का क्या अर्थ है? सत्य को जीतने का अर्थ है ईश्वर को जीतना, मालिक को जीतना और अपने आप को भुला देना। सत्य के लिए अपना बलिदान दो, सत्य के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा दो। सत्य के लिए जो जो जैसा जैसा प्रयास करता है वैसा वैसा उसका सत्य पर अधिकार बनता जाता है। इसी को हम तपस्या कहते हैं। सत्य को पाना मतलब ईश्वर को पाना। तपस्या का अर्थ ही है कि अपने आप को एक एक करके समर्पित करना। जब इंसान पूरे का पूरा अपने आप को समर्पित करता है तब उसके लिए सत्य का संपूर्ण स्वरूप सामने आता है, अर्थात मालिक का साक्षात्कार होना, मालिक की कृपा की वर्षा होना, इंसान का निर्भय होना, परम आनंद की प्राप्ति होना। ऐ मालिक, तुम्हारा ये इंसान तुम्हारे अस्तित्व पर ही शंका संदेह व्यक्त कर रहा है। क्यों? क्या तुम्हारे अस्तित्व का साक्षात्कार उसे नहीं होता? क्या उसे एहसास नहीं होता कि तुम हो? तुम तो इस चराचर जगत पे समाये हुए हो। इस दुनिया की हर चीज चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि उसे मालिक ने बनाया है, फिर भी इंसान कहता है कि दुनिया में मालिक नहीं है। जब पेड़ पौधों की डालियों पर फूल निकलता है तो उसमें हमें तुम्हारे दर्शन होते हैं और हम जान जाते हैं कि मालिक है। फिर भी तुम्हारा इंसान कहता है कि दुनिया में मालिक नहीं है। क्या उसे भयंकर आंधी तूफान में तुम्हारे दर्शन नहीं किए? क्या उसे बारिश की बूंदाबांदी में तुम्हारी कृपा की वर्षा का अनुभव नहीं हुआ? क्या सूर्योदय और सूर्यास्त में उसने तुम्हारे जन्म मृत्यु का संकेत नहीं जाना? क्या दोपहर की कड़ी धूप में उसने तुम्हारे इशारे को नहीं समझा कि खुद की परछाई भी इंसान को साथ छोड़ने पर मजबूर कर देती है और ऐसे कठिन समय में सिर्फ मालिक ही उसकी सहायता कर सकता है। हर तरफ तुम हो मालिक, हर किसी में तुम हो। इस चराचर जगत के मालिक हो तुम, हम सबके उद्धारक हो तुम रहम दिल हो मालिक। इस नादान इंसान को क्षमा कर दो मालिक, क्षमा कर दो मालिक, क्षमा कर दो मालिक। तुम्हारा इंसान रो रहा है और उसे इस बात का एहसास है कि उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। तुम्हारा इंसान जब बच्चा होता है तब उसकी माँ बच्चे पर अशुभ का साया तक ना पड़े इसलिए अपने पल्लू की आड़ में उसे छुपा लेती है। लेकिन अब तुम्हारे इंसान को
अशुभ के साए से बचाने के लिए ना तुम्हारे इंसान के साथ तुम्हारी माँ है, न माँ का पल्लू। फिर कौन करेगा उसकी रक्षा? कौन समझाएगा मालिक उसे? मालिक की पाप करना नहीं चाहिए। जो पाप करते हैं उन्हें पाप का ताप भी सहना पड़ता है। पाप करते समय तुम्हारा इंसान हंसता है, उसका स्वार्थी पापी मन खुशी से डोलने लगता है। लेकिन जब वही पाप महाकाय स्वरूप में सामने आता है तो यही इंसान डरता है, आक्रोश करता है। क्यों क्यों अपने पाप से दूर भागना चाहता है इंसान? उसकी नींद क्यों उड़ जाती है? वो हंसना क्यों भूल जाता है? मालिक क्यों? माता पिता तो अपनी संतान को दुआ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। फिर तुम्हारे इस इंसान का पिता उसे दुआएं की बजाय बद्दुआएं दे रहा है। क्यों शाप दे रहा है? तुम ही बताओ मालिक। जिसके साथ अपने माता पिता का आशीर्वाद नहीं है, उसका भला तुम भी कैसे कर सकते हो मालिक? मालिक, तुम भी तो उससे आशीर्वाद नहीं दे सकते हो ना? तुम भी तो उसके लिए दुआ नहीं मांग सकते हो। वैसे तुम्हारा भी कमाल है मालिक। कैसे कैसे इंसान बनाते हो तुम। एक तरफ ये इंसान है और दूसरी तरफ वो, जो अपने लिए नहीं अपने परिवार के लिए जी रहा है, जो हर हालत में अपने माता पिता को खुश रखना चाहता है। खुद कष्ट उठा रहा है लेकिन परिवार के चेहरे पर हंसी देखना चाह रहा है। उसके साथ उसके माता पिता का आशीर्वाद है, सारे परिवार की शुभेच्छाएं हैं। फिर भी तुम उसकी परीक्षा लेना चाहते हो मालिक। उसे मजबूर करते हो परीक्षा देने के लिए। वाह मालिक वाह, तुम्हारी लीला कोई नहीं समझ सकता मालिक, कोई नहीं, कोई नहीं जान सकता। सबका मालिक।